हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हम लोगों की लाइफ में अक्सर ऐसी ही बात आती है। जो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत सारी कठिनाई आती है और उस कठिनाई को देख करके हम लोग परेशान हो जाते हैं। और कई बार हम लोग काम करते करते बहुत काम में फेल्योर भी हो जाते हैं, तो हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब हमसे ये काम नहीं होगा। तो उम्मीद का साथ जो है हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी, वह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा का। एक दिव्यांग राजा थे जो विकलांग थे, और वह उसके राज्य में जो प्रजा थे वह बहुत ही खुशहाल रह रहे थे। और जितने भी प्रजा थे वह बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जो है जी रहे थे। उस राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उस राज्य में। तो राजा को भी ये मलाल नहीं था कभी कि हम विकलांग हैं। तो विकलांग हुआ थे कि उनका एक आंख नहीं था और एक पैर नहीं था, तो इसका उसको कोई मलाल नहीं था जीवन में कभी कि हमारे पास एक आंख और एक पैर नहीं है। बहुत ही खुश मिजाज थे और बहुत खुशी खुशी वहाँ की प्रजा और राजा सब अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक दिन राजा साहब जो थे वह अपने महल के गलियारे में घूम रहे थे और वह अपने पूर्वजों का जो तस्वीर लगी हुई थी पेंटिंग, उनको वह देख रहे थे। तो देखते देखते वह देखे कि हमारे पिताजी इतने सूरवीर थे और हमारे पिताजी के पिताजी मतलब हमारे दादाजी जो थे वह इतने सूरवीर थे। हमारा बहुत खुशनसीब हैं हम जो ऐसे खानदान में हमारा जन्म हुआ। वह अपने आप को मतलब बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे थे। तो वह घूमते घूमते लास्ट में आखिर में जो देखे कि वहाँ पेंटिंग खाली था। अब वहाँ वह समझ गए थे राजा साहब कि अब यहाँ पे पेंटिंग हमारी लगनी है। तो राजा साहब बड़े चिंतित हो गए और उनको ये चिंता ये नहीं था कि वह मर जाएंगे, उसका चिंता नहीं था। उनको चिंता ये था कि मरने के बाद हमारा पेंटिंग जो है यहाँ पे कैसी लगेगी। चिंता बस उसको ये बात का था। मतलब कहने का मतलब है कि उस राजा साहब को ना तो एक पैर था और ना एक आंख था। तो वह मन ही मन सोच रहे थे कि हमारी पेंटिंग जो बनेगी वह यहाँ जितने भी हमारे पूर्वज राजा हैं वह सब एक से एक बढ़ के शूरवीर थे और स्वस्थ थे, तो उनका पेंटिंग भी बहुत अच्छा था। और यह राजा साहब सोचने लगे कि हमारी पेंटिंग जो बनेगी वह तो सबसे भद्दी और बहुत खराब देखने में लगेगी। तो राजा साहब सोचे कि क्यों ना हम जीते जी जो है हम जीवित रहते यहाँ पे पेंटिंग अपना लगवा लें। तो वह जो राजा जो थे वह ऐलान कर दिए कि जितने भी पेंटर हैं सब हमारे राज्य में हाजिर हो जाओ। तो सभी जितने भी उस राज्य में जितने भी पेंटर थे, बड़े बड़े पेंटर, सभी वहाँ आए और राजा साहब बोले कि हमारी एक शानदार पेंटिंग बनाओ और जो हमारी शानदार पेंटिंग बनाएगा उसको हम शानदार इनाम देंगे। तो सभी पेंटर सोचने लगे कि इस राजा साहब को ना तो एक आंख है ना एक पैर है, इसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। सभी बड़े बड़े पेंटर जो थे कोई आगे नहीं आए। बहुत देर के बाद जो है एक लड़का उसमें से बाहर आया और बोला कि राजा साहब, मैं आपका पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। बोला ठीक है, आप पेंटिंग बना करके कल आओ। वह लड़का चले गए और उसका पेंटिंग जो है बनाना शुरू कर दिए। अब जो था 24 घंटे के बाद आना था, सभी ने यह बात को सुना और जब सारे प्रजागण सुने तो सब में जो है मतलब ये होने लगा कि अब पता नहीं कि यह लड़का यदि पेंटिंग अगर जरा सा, चूंकि इसका तो एक पैर और एक आंख है नहीं, तो इसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। यदि नहीं बना तो इनाम तो बाद की बात है, यदि राजा साहब खुश नहीं हुए तो सज़ा जरूर मिल जाएगी। तो सभी लोग जो थे वहाँ पे उस राजमहल में पहुँच गए। दूर दूर से लोग आए हुए थे कि देखेंगे कि कैसा पेंटिंग बनाता है, इनाम मिलता है कि सज़ा मिलता है। जब 24 घंटे पूरे गए तो वह लड़का जो था पेंटिंग बना करके आए और राजा साहब को दिखाए। राजा साहब देखे और वहाँ के प्रजाजन जो थे सभी देखे। तो देखने के बाद जो है राजा साहब बोले, वाह, ऐसा शानदार पेंटिंग तो कोई बना ही नहीं सकता है, लाजवाब, गजब, बहुत ही शानदार पेंटिंग बना है। राजा साहब उस लड़के को इनाम दिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वह लड़का कैसा पेंटिंग बनाया कि राजा साहब उसको शाबाशी देते हुए इनाम भी दिए। तो वह लड़का जो थे उस राजा साहब का पेंटिंग जो बनाए वह इस तरह से बनाए कि एक घोड़े पर सवार कर दिए और जैसे शिकार करते हैं तो तीरंदाजी होता है, तो मतलब निशाना लगाते हुए राजा साहब का पिक्चर बनाए और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाता है। तो वह लड़का जो था उसी आंख को बंद किया कि जो आंख राजा साहब के पास नहीं थे। और घोड़े पर जो सवार किए तो एक तरफ से जो था एक ही पैर दिखाया और एक तरफ का पैर जो है नहीं दिखाया। तो निशाना साधते हुए एक आंख बंद और एक घोड़े पर सवार एक पैर ही दिखाया। तो बड़ा ही लाजवाब पेंटिंग बना था। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा कष्ट तो उस लड़का के सामने भी था और असफलता तो उस लड़का के सामने भी था, लेकिन वह सकारात्मक होकर के उन्होंने सकारात्मक का साथ लिया और अच्छे से वह पेंटिंग बनाए और वह सफल हो गए। तो हम लोग जो भी व्यक्ति हैं, अगर हम लोग सकारात्मक का साथ लेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे। उसी में नकारात्मक अगर आ जाएगी तो हम लोग विफल हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, सकारात्मक का साथ लीजिए और कभी भी अपने लाइफ में मतलब उम्मीद का साथ मत छोड़िए।
तो उम्मीद का साथ यदि नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग सफल हो ही जाएंगे। तो इसी के साथ आज मैं आपसे पुनः विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।